आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उन खवातीन की कि जिन्होंने बंदूक की परवाह नहीं की, जिनके अंदर खौफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिन्होंने वोट डालने पर यकीन रखा। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में यानी कल ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उपचुनाव विधानसभा की 9 सीटों के लिए, और उसमें मीरापुर ककरौली से जो तस्वीर आई है वो आपने देख ली। कैसी तस्वीर, ऐसा तो चुनाव में इससे पहले देखा नहीं गया। लेकिन ये औरतें कौन हैं? ये मुस्लिम औरतें हैं, उनकी बातों से लगता है और जो रिपोर्ट आ रही उससे पता चलता है। और जिस तरह से एक इंस्पेक्टर रिवॉल्वर निकालकर धमकी दे रहा है और वो औरतें मुकाबला कर रही हैं, पूरा मामला पूरे मीडिया में है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कि सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहिए कि जो मुस्लिम औरतों पर सवाल उठाते हैं, जो मुस्लिम औरतों पर तंज कसते हैं, वो ये देखें कि ये वही औरतें हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सीए के खिलाफ शाहीन बाग बनाया था, जो ये इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम औरतें तो घरों में रहती हैं, उन्हें तो बंधक बनाकर रखा गया है और चुनाव के दौरान पर्दे का भी सवाल उठाया गया। जी हां, मुस्लिम औरतें पर्दा करती हैं और माफ कीजिएगा, हिंदू औरतें भी पर्दा करती हैं, ऐसा नहीं। घूंघट भी एक पर्दा है, कोई माने या ना माने, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन वो भी पर्दा है। और आज पॉल्यूशन के इस दौर में मैंने 12 लड़कियों को देखा है, न हिंदू न मुस्लिम, तमाम पॉल्यूशन से बचने के लिए स्कार्फ लगाने लगी ताकि वो सेफ रहें। जी हां, लेकिन नफरतियों का क्या? अब यहां पे देखें कि कैसे मुकाबला कर रही हैं। उनकी एक एक बात को आप गौर से सुनिए तो आपको अंदाजा हो। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर योगी ने इस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश में क्यों क्रिएट की? मसला क्या था? कौन सी ऐसी बात थी? यह ऐसा उपचुनाव तो था नहीं कि जिससे सरकार बनने या बिगड़ने वाली थी। जिसके पास, जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें मौजूद हो, 260 से 65 सीटें, उसको इतना डर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। क्यों इतना खौफ कि अगर 9 सीटें हमने न जीती तो न जाने क्या हो जाएगा? क्या यह खौफ इसलिए था कि योगी जी कि पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर और बुलेट लेकर के घूम रहे हैं, कहीं इस चुनाव के हारने से उनकी पोल न खुल जाए, कहीं यह सच्चाई सामने ना आ जाए? और यही वजह है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन अयोध्या की सीट पर चुनाव नहीं कराया गया। क्यों? क्या इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अयोध्या हार जाएं? एग्जिट पोल आ गए, 9 सीटों में से 3 सीट समाजवादी पार्टी को और 6 सीट बीजेपी को दी जा रही है। मैं इस एग्जिट पोल को नहीं मानता। एग्जिट पोल तो उस वक्त सही होते हैं कि जब फेयर इलेक्शन कराया जाए। कोई प्रेडिक्शन उस वक्त की जाती है कि जब फेयर इलेक्शन हो, लेकिन जहां धांधली हो, जहां बेईमानी हो, जहां वोट डालने न दिया जाए, जहां पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाए, वहां क्या प्रेडिक्शन की जाए? 9 सीटें भी जीत जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अपोजिशन पर? क्योंकि अपोजिशन तो इस लायक है नहीं कि 9 सीटें अगर वो जीत जाए तो सरकार बना लेगी। लेकिन हां, मैंने ये बात कही है, चैनल पे ये बात कही है कि दरअसल ये जो उपचुनाव था,
ये योगी वर्सेस अखिलेश नहीं था, ये बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी इलेक्शन नहीं था, बल्कि यह राज्य बनाम केंद्र इलेक्शन था। यह योगी बनाम मोदी इलेक्शन था। और जिस तरह से मोदी का चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नाकाम हुआ है, तो उस पर सवाल खड़ा हो गया था कि हार किसकी है, इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, मोदी जी पे या योगी जी पे। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश के बनारस से आते हैं चुनकर, तो इसलिए बहुत आसान नहीं था कि हार का ठीकरा योगी जी पर फोड़ा जाए। और फिर मोदी जी तो चेहरा थे ही, ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया। और फिर यह बात भी बार बार कि योगी जी को हटाने की पूरी कोशिश चल रही, पूरी कोशिश चल रही। तो क्या इसलिए भी योगी जी अपने वजूद को मनवाने के लिए कि हमारा दबदबा है उत्तर प्रदेश में, हमारे काम को सराहा जा रहा है, हमारा जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे वो चल रहा है, काम कर रहा है। हरियाणा में यही कहा गया। लेकिन आप सोचिए जरा से, मैं जो बताना चाहता हूं कि अगर उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए तो क्या यह दावा सच होगा कि हरियाणा में योगी जी का नारा चला, महाराष्ट्र में योगी जी का नारा चला, झारखंड में योगी जी का नारा चला और 2027 में योगी जी का नारा चलेगा? नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे कि अपनी सीटें तो बचा नहीं सके और दावा इतना बड़ा। और इसीलिए आप देखिए कि पूरी जान लगा दी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हर बार ये मुसलमान ही टारगेट क्यों होता है, ये मुसलमान ही निशाना क्यों बनता है? अभी खबर चल रही कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, तो करे क्या मुसलमान? कहां जाए? क्या वोट न दे, घर में बैठ जाए? जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोट देने का अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। और फिर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का नफरती माहौल है, तो उसमें मुसलमान सोचता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सियासत में शिरकत करनी चाहिए और एक फैसला लेना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए यह तस्वीर सामने आई है। और मैं अखिलेश यादव को भी कहूंगा कि सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे हालात पैदा किए गए, इतनी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, क्या ये घेराव नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन का? क्या आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या ये घेराव नहीं कर सकते मुख्यमंत्री और विधानसभा का? क्या आखिर ये क्यों हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? क्या ये चक्का जाम नहीं कर सकते, कॉल नहीं दे सकते उत्तर प्रदेश बंद कर? ये कैसा मजबूत अपोजिशन है? ये ट्वीट खेलते हैं, सेफ गेम खेलते हैं अपोजिशन। बहराइच कोई गया नहीं डर की वजह से, ये नहीं चलेगा। अपोजिशन को एक सही काम करना पड़ेगा, सही किरदार अदा करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। सिर्फ इल्जाम लगाने से तो बात बनेगी, बल्कि जो गलत है वो साबित किया जाए, सब बताया जाए। चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे जो वोटर लिस्ट है उससे मुसलमानों के नाम काटने का मामला हो, या फिर वोट देने से रोकने का मामला हो। क्योंकि इससे पहले रामपुर से भी इसी तरह की तस्वीर आई थी लोकसभा की। अब यह तस्वीर आई है सामने, ये बहुत ही खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, उसे भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तमाम पार्टियां इस बात पर जोर दें, ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह। लेकिन जिन औरतों ने, ये काफी वीडियो वायरल है कि किस तरह से जवांमर्दी का मुजाहरा किया, मैं समझता हूं कि ये दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी को कमजोर समझना मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।